अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका टीचर्स अकील अहमद आपको आज अकाउंटिंग का जो टॉपिक पढ़ाएगा उसका नाम है स्पेशल जर्नल्स। अक्सर आपने देखा है कि स्पेशल जर्नल्स एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और स्टूडेंट अक्सर इसमें वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पूरे नंबर लेते हुए रह जाते हैं। आज मैं आपको पूरा स्पेशल जर्नल कौन कौन से होते हैं बताऊंगा, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसको हर जर्नल को पहले मैं फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट क्या है, फिर उसकी मैं प्रॉब्लम लूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, जो मेरे 3 4 5 लेक्चर के अंदर जाके कवर होगा ये। तो आज मैं आपके सामने थ्योरेटिकल लेक्चर इसके सामने रखता हूँ, आपके सामने यहाँ लिखूँगा लेक्चर को ताकि आपको याद रहे। ये जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जब हम इम्तहान में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे कुछ पूछा जाता है तो हम जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जो मिल रही होती है। तो मेरी स्टूडेंट से यही दरख्वास्त है कि आप जब भी टॉपिक को सीखें तो बिल्कुल शुरू से सीखें, उसका टॉपिक क्या कहता है, उसके बारे में क्या पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए। खाली आप सवालात को हल करके इम्तहान पास नहीं कर लें। जब इम्तहान पास करना तो आसान हो जाता है, उसके बाद जब इंटरव्यू जाते हैं किसी मुलाजमत के लिए, वहाँ जवाब देना मुश्किल होता है। तो मेरा ये लेक्चर देने का मकसद ये है कि मैं आपको पूरा अंग्रेज़ी में या पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखवाऊँ कि ये क्या कहता है, उसको बताता भी रहूँ साथ साथ। और जैसे जैसे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी मेरी थ्योरेटिकल, तो मैं उसको फिर फॉर्मेट शक्ल में लेकर आऊँगा कि इसको हल करने के फॉर्मेट क्या गया है। हल करने के फॉर्मेट के बाद फिर मैं एग्ज़ाम प्रॉब्लम लूँगा अकाउंटिंग की, वो हल करूँगा, पेपर के सवाल हल करूँगा आपके सामने, ताकि आप बआसानी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें इस टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पेशल जर्नल क्या होते हैं। तो मैं बता दूँ, स्पेशल जर्नल एक कारोबार के अंदर कुछ मखसूस जर्नल होते हैं, जो कि 6 किस्म के जर्नल बताए गए हैं कारोबार में। लेकिन अक्सर बहुत से कोर्स के अंदर 4 जर्नल के अंदर इम्तहान आता है, लेकिन मैं तो 6 ही के 6 जर्नल आपके सामने पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा 6 जर्नल कौन से होते हैं। ठीक है। एक होता है परचेज जर्नल होता है, दूसरा होता है इसी से जुड़ा हुआ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल होता है, तीसरा जर्नल आपका होता है सेल जर्नल होता है, चौथा जर्नल इस सेल से ही जुड़ा हुआ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल होता है, पांचवा जर्नल आपका जो होता है कैश रिसीट जर्नल होता है, और छठा जर्नल आपका पास होता है कैश पेमेंट जर्नल, या जिसको कैश डिसबर्समेंट जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये 6 जर्नल हो जाते हैं आपके पास। तो मैं हर एक के बारे में थोड़ा बहुत थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें। अच्छा, 4 जर्नल जो स्पेशल जर्नल के हैं, जो इनका ताल्लुक पिछले दो जो मैंने 5वां और छठा कैश से मुतालिक बताया, कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल, इनको हटा के जो 4 जर्नल आते हैं परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन चारों जर्नल का कुछ एक ख़ास तरीक़ाकार है। यानी बताया गया है कि जब भी आप परचेज जर्नल, ये चारों जर्नल बनाएं, परचेज या परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल रिटर्न, तो आप जब इसकी डिफरेंट किस्म के ट्रांजेक्शन में से छांटी करोगे, ट्रांजेक्शन ढूंढोगे, उसको सॉर्ट आउट करोगे, तलाश करोगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपने सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल में ले जानी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये काम करेंगे, सिलेक्शन करेंगे ट्रांजेक्शन की इन जर्नल में ले जाने के लिए, तो दो शर्तों को पूरा करिए। 2 कंडीशन यू मस्ट फुलफिल द 2 कंडीशन टू सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल जर्नल, और परचेज जर्नल और सेल जर्नल, और सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल। तो 2 कंडीशन में बताइए। एक पहली शर्त यह है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, उसमें से आप तलाश करें कौन सी ट्रांजेक्शन मर्चेंडाइज से मुताल्लिक है। मर्चेंडाइज का दूसरा नाम होता है गुड्स या स्टॉक। ठीक है ना, ये नाम होते हैं मर्चेंडाइज के। आप जब अपनी ट्रांजेक्शन की लिस्ट में वो ट्रांजेक्शन देखें जो मर्चेंडाइज से मुताल्लिक हो या गुड्स से मुताल्लिक हो, तो वो कंडीशन एक पहली पूरी जाती है स्पेशल जर्नल बनाने की। ठीक है, यानी मर्चेंडाइज और गुड्स का होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वो जो ट्रांजेक्शन आपके पास आपने हासिल करी है कि वो मर्चेंडाइज या गुड्स है, कंडीशन पहली पूरी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन आपने ये पूरी करनी है, यानी दूसरी शर्त ये पूरी करनी है कि वो ट्रांजेक्शन जो मर्चेंडाइज और गुड्स है वो उधार में होना चाहिए। वो मर्चेंडाइज उधार में, यानी ऑन क्रेडिट में होना चाहिए या ऑन अकाउंट में होना चाहिए। उधार की ट्रांजेक्शन लेंगे हम कैश ट्रांजेक्शन ही लेंगे। कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो आपके पास आगे 5वां और 6ठा जर्नल है, कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो ट्रांजेक्शन ली जाएगी
जो उधार में होगी वो भी मर्चेंडाइज, पहली कंडीशन मर्चेंडाइज होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्रेडिट होनी चाहिए, उधार में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रांजेक्शन आपके पास हैं तो आप परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल बआसानी बना सकते हैं। और इम्तहान में इसी तरह बना के दिखाया जाता है, क्वेश्चन इन्हीं से मुताल्लिक आता है। लेकिन मेरी राय यह है कि जब आप टॉपिक को सीखें तो उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके नोट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। आप कल पढ़ा सकते हैं, कल किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन सकते हैं तो वहाँ पूरा ब्रीफ कर सकते हैं इसके स्पेशल जर्नल को या किसी भी अकाउंट्स के टॉपिक को। इससे आगे आप जितनी तालीम हासिल करने जाओगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप ICA करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, वहाँ तो आपको पूरे फुल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले मैं आपको लिखवाऊँगा, अपने हाथ से यहाँ लिखूँगा हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो है। उसके बाद मेरे 1-2 लेक्चर के बाद फिर सवाल शुरू हो जाएंगे हल। तो चलते हैं, हम ये पहले तय करते हैं कि परचेज डिफाइन करते हैं कि परचेज स्पेशल जर्नल क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। मेरा सवाल है, क्वेश्चन है मेरा ये, व्हाट इज अ स्पेशल जर्नल। ये मैंने क्वेश्चन कर लिया अपने आप से कि स्पेशल जर्नल क्या है, स्पेशल जर्नल क्या है ये। तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ खुद ही, आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए। स्पेशल जर्नल जिसे हम कहते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं, आल्सो नॉन एज सब्सिडायरी जर्नल भी कहलाते हैं। ये नॉन एज सब्सिडायरी जर्नल यानी झेली जर्नल। एक जर्नल से जो जर्नल निकलता है दूसरा, उसको झेली जर्नल कहते हैं उर्दू में। स्पेशल जर्नल ऑल्सो नॉन एज ए सब्सिडायरी जर्नल। स्पेशल जर्नल को सब्सिडायरी जर्नल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इज आ बुक कीपिंग रिकॉर्ड, जो एक बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड दैट a company, that a business company, लिख रहा हूँ, आप बिजनेस यूजेज, जिसे का एक कारोबार इस्तेमाल करता है, यूजेज टू रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स, मखसूस किस्म, स्पेसिफिक टाइप्स मखसूस किस्म ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन की। A special journal, also known as a subsidiary journal, is a bookkeeping record that a business uses to record specific type of transaction। ये बता रहे हैं कि स्पेशल जर्नल को हम सब्सिडारी जर्नल भी कहते हैं, जो एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड है जिसे एक कारोबार इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ टाइप की मखसूस नौइयत की ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल जर्नल इंक्लूड, इसमें क्या क्या कौन कौन सी जर्नल शामिल है उसकी मिसालें दी जा रही हैं। नंबर 1, सेल्स जर्नल।
नंबर 2 परचेज जर्नल। नंबर 4 परचेज सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। नंबर 4 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ये चारों जर्नल में 2 कंडीशन पूरी की जाएंगी जो बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि मर्चेंडाइज होना चाहिए और ऑन क्रेडिट यानी उधार में होना चाहिए। इन 4 जर्नल के लिए कंडीशन है कि मर्चेंडाइज होनी चाहिए, या मर्चेंडाइज का दूसरा नाम गुड्स है, मर्चेंडाइज से गुड्स होने चाहिए, या फिर उधार, और दूसरी कंडीशन उसके साथ साथ उधार में होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन पूरी होती है, मर्चेंडाइज भी है और उधार में भी है, तो फिर इन चारों जर्नल की वो ट्रांजेक्शन किसी एक जर्नल से मुतालिक ट्रांजेक्शन होगी वो। इसके अलावा जो है स्पेशल जर्नल के अंदर 2 मज़ीद जर्नल और दिए। नंबर 5वां जर्नल जो है, जो कैश रिसीट जर्नल कहलाता है। कैश रिसीट जर्नल जिसका ताल्लुक कैश की वसूलियाबी से है। कैश रिसीट्स जर्नल, कितना कैश वसूल हुआ है कंपनी को या कारोबार को, उसका जर्नल होता है। सिर्फ उसमें कैश वसूलियाबी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और लास्ट जर्नल जो है, छठा, उसका नाम है कैश पेमेंट जर्नल या कैश डिसबर्समेंट। कैश डिसबर्समेंट्स जर्नल। डिसबर्समेंट माने पेमेंट, अदायगी, डिसबर्समेंट माने। ये स्पेशल जर्नल के टोटल 6 जर्नल हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एग्ज़ाम के अंदर 4 जर्नलों से सवाल आता है, लेकिन ये भी पार्ट है, कोई ट्रांजेक्शन इससे मुताल्लिक भी आ सकती है, तो आप उसकी भी एंट्री पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे पूरे टॉपिक सीखेंगे, सारे सारे मैंने बता दिया। सेल्स जर्नल, स्पेशल जर्नल जो होते हैं, आगे भी थोड़ा और वजाहत कर देता हूँ। जिस जर्नल्स are used to record transactions that are used that occur frequently, काफ़ी बार इस्तेमाल, बार बार वाक़ होती रहती है ट्रांजेक्शन। फ्रीक्वेंटली का मतलब काफ़ी बार, बार बार, फ्रीक्वेंटली एंड इन लार्ज वॉल्यूम, और बड़ी तादाद में, एंड इन लार्ज वॉल्यूम्स सच एज, जैसे कि सच एज सेल्स और परचेजेस such as sales these journals are used to record transaction that occur frequently माने बार बार, कई बार, काफ़ी, and in large volume बड़े तादाद में, such as जैसे कि सेल्स और परचेजेस
made on credit made on credit or payments made from payments made from or receive into the business into the business business bank account. The purpose यानी मकसद, the purpose of using the purpose of using special journals is to simplify is to simplify the bookkeeping process and to keep track to keep track of large volume of transactions in more organized and effective way. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने लिख के आपको बताया, उसको उर्दू में बताया है। और यहाँ से मैंने जो बताया था इसका पर्पस स्पेशल जर्नल का जो मैंने यहाँ बताया, दी पर्पस ऑफ यूजिंग द बुक कीपिंग पर्पस यूजिंग स्पेशल जर्नल इज़ टू सिंप्लीफाई द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड टू कीप ट्रैक ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन मोर ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव वे वे जिसको मैं उर्दू में बयान करता हूँ। स्पेशल जर्नल का मकसद बुक कीपिंग के अमल को आसान बनाना और ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में लेन देन की बड़ी मिकदार पर नज़र रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा आपको उर्दू में ही बताया है सारा, और एक चीज़ बता दी है, स्पेशल जर्नल की मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, क्यों बनाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है बनाने का, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब मैं इसके अंदर जितने जर्नल हुए हैं इन सब जर्नलों को डिफ़ाइन करता हूँ। सेल जर्नल क्या होता है, परचेज जर्नल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इनको डिफ़ाइन करता हूँ। उसके बाद जब डिफ़ाइन हो जाएंगे, इसके बाद मैं जाऊँगा आपको जो है बाकायदा इसके फॉर्मेट बताऊँगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग में इनके फॉर्मेट जर्नल बनते हैं और फिर उनमें एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं, और एग्ज़ाम का जो सवाल आता है, प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। थोड़ा डिटेल का टॉपिक है ये, ठीक है। एक ही लेक्चर में सारा नहीं हो जाएगा, हमें 5-6 लेक्चर इसके लेना पड़ेंगे, मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह एक बार आप मुकम्मल इसको नोट करेंगे और सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, हम नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। परचेज
जर्नल। परचेज जर्नल क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ अपने अल्फाजों में। आ परचेज जर्नल इज a record keeping डॉक्यूमेंट। ये एक दस्तावेज होती है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। परचेज जर्नल एक दस्तावेज है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दैट जो ट्रैक करता है, ट्रैक ऑल परचेजेस is made by a business एक परचेज जर्नल इज अ रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट। परचेज जर्नल एक रिकॉर्ड रखने वाली दस्तावेजात है जो ट्रैक करती है तमाम परचेजेस जो की गई हैं कारोबार की तरफ से। जितने भी परचेजेस की गई हैं उसके रिकॉर्ड को ट्रैक करता है ये, ठीक है। इट टाइपिकली इंक्लूड्स, यानी इट माने परचेज जर्नल, इट टाइपिकली इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं, सच एज, जैसे कि सच एज, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल है इसके अंदर। नंबर 1 दी डेट शामिल होती है। नंबर 2 इसके अंदर इसके जो डॉक्यूमेंट बनेगा एक तो डेट का कॉलम होगा, फिर इसके अंदर जो है डेट ऑफ परचेज, यानी जो आपने परचेज करी है उधार में वो किस तारीख को की गई है वो वाला कॉलम होगा डेट ऑफ परचेज का। फिर दूसरा कॉलम इसका होगा दी सप्लायर नेम का होगा, सप्लायर का नाम होगा फ्रॉम होम जिससे दी परचेज वाज मेड। पहले कॉलम में परचेज की तारीख होगी और दूसरे खाम में जिस सप्लायर से मुराद है वो दुकानदार या वो शख्स जिससे आपने माल उधार में ख़रीदा है, ठीक है, उसका नाम आएगा दूसरे कॉलम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा थर्ड के अंदर इनवॉइस, यानी रसीद जो होती है, इनवॉइस नंबर का कॉलम आ जाएगा जिसको हम वाउचर नंबर भी बोलते हैं। आम जनरल उसके अंदर, लेकिन इनवॉइस नंबर जो है चूँकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है वहाँ इनवॉइस बनाया जाता है, टर्म एंड कंडीशन होती है उसके अंदर, ठीक है। उसका जो नंबर होता है इनवॉइस का, क्योंकि ये सारे जो इनवॉइस आपके पास आया है उसी से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसकी तारीख वाला कॉलम आ गया, उसमें जो नाम लिखा होगा इधर आ गया, उसका जो नंबर होगा तीसरा कॉलम नंबर का आ गया, इनवॉइस नंबर का आ गया। और फिर आखिर में नंबर 4 दी अमाउंट ऑफ दी परचेज। ये 4 इन्फॉर्मेशन जर्नल के अंदर होंगी, यानी परचेज जर्नल में भी इन्फॉर्मेशन होगी, सेल जर्नल में भी यही इन्फॉर्मेशन होगी, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में भी होगी, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में भी होगी, ठीक है।